तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है बच्चों कि अब अधिक से अधिक बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम पास करेंगे बच्चों। अब बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान बच्चों, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है अब आपके पास बच्चों। तो बिना देर करते हुए आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना है बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाना है बच्चों, तो यह चैनल आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट चैनल है बच्चों, ठीक है। और बच्चों, आगे अगर बच्चे आप हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर हमें फॉलो करें बच्चों। और जो बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे हम इस सेशन को बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं बच्चों। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि अभी आरंभ है प्रचंड के नाम से हम लोग बैच चला रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, इस बैच में हम लोग कर क्या रहे हैं कि जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं 10 से 15 वर्षों में लगभग, उन सभी प्रश्नों को आपको हम करवा रहे हैं बच्चों। यूट्यूब पे यह पहली बार देखना को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न पूछेंगे हैं इतने वर्षों में वो कहीं नहीं मिलेंगे बच्चों। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करें कि सेशन से जुड़े रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न नंबर 30 देख रहे होंगे आप लोग। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 30 इसलिए है क्योंकि कल हम लोग 29 प्रश्नों तक हम लोग कल के सेशन में किए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग 30 नंबर से करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। कह रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने के से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों? याद रखेंगे, एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे बच्चों। तो क्या बच्चों, क्या 30.5 के या फिर 30.5 के जे होता है, या फिर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर कोई भी नहीं होगा बच्चों। इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं होगा बच्चों, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? क्या वो वायवीय है, अवायवीय है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चों? तो याद रखेंगे आपका अवायवीय है, ठीक है बच्चों। अवायवीय क्या है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? तो स्वाव कहते हैं, श्वसन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं बच्चों। याद रखेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को, ठीक है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, भोजन में, अमीनो अम्ल में, जल में, या फिर कार्बन, या फिर बच्चों CO2 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या फिर बच्चों डिक्टियोजॉम से बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा जल से, ठीक है बच्चों। इसका सही आंसर जल से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको बार बार बता दिए हैं बच्चों कि हम अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों, ताकि जितने भी टॉपिक आपका है, जितना भी टॉपिक है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम नहीं पढ़ाए हैं और आपको नोट्स ना दिए हों, ठीक है। इसलिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह दें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें तो आपको सारा प्रश्न जाना पहचाना लगे, ठीक है। तो कोई भी जो नए बच्चे वो ये ना सोचेंगे कि ऐसे मतलब प्रश्न खाली सर बता रहे हैं, ठीक है। सब लोग प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देख लें, जिनको भी कोई डाउट है, सब पढ़ाया गया है। कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? जलपुंज, दलपुंज, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सौर प्रकाश, ठीक है। स्वपोषी के लिए क्या है बच्चों? यह आवश्यक है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत मृन होता है बच्चों? तो इनमें से किसके द्वारा होता है? क्या कुटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, या फिर केंद्रक? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक, ठीक है बच्चों। केंद्रक के द्वारा होते हैं, ठीक है।
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बच्चों? तो क्या संयोजक क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण से हम आपको कल भी बताए थे इस चीज़ को कि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है बच्चों? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कूटपात किसमें पाया जाता है बच्चों? कूटपात जो है वह पैरामीशियस में पाया जाता है, यूमलिया में पाया जाता है, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखेंगे अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा में पाए जाते हैं। और बच्चों आप लोग इस सेशन को एक बार अधिक से अधिक शेयर कर दें बच्चों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं बच्चों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी यूज करते हो बच्चों, एक बार इस सेशन को शेयर कर दे ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, कह रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं क्या? क्या प्लाज्मा, सीरम, लीक या फिर लसिका? तो बच्चों ये बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर आप लोग दिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, तो क्या है? प्लाज्मा होता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा होता है। एक बात बता दें कि जितने भी हम प्रश्न आपको बार बार करवा रहे हैं डेली, यह आप लोग बिल्कुल भी ना सोचेंगे कि यह प्रश्न इधर उधर से लिया गया प्रश्न है, यह डायरेक्ट बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। अगर नहीं यकीन है तो आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लें। ठीक है, चलिए, और पूछा गया प्रश्न है तो उम्मीद है कि आगे भी पूछा जा सकता है। कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर बच्चों किससे संबंधित है? तो रिवहन से। तो बच्चों याद रखेंगे मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वह आपको क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन उत्सर्जित अंग है? क्या वृक्क है, अंगनाशय है, आँख है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों वृक्क जो है वह उत्सर्जित अंग है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर भी यही चीज़ देखे हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? क्या है बच्चों? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो हम अभी जस्ट हम लोग क्या है? प्रकाश संश्लेषण है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या है? सॉरी बच्चों, इनमें क्षमा चाहेंगे हम लोग। ठीक है, इनमें सूर्य का प्रकाश नहीं होगा बच्चों, इनमें कोई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई नहीं होगा। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे बच्चों, थोड़ा सा माइंड में बहुत सारा बोझ रहता है ना, तो कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, याद नहीं रहता है कुछ कुछ। हम भी तो आदमी ही हैं, समझ सकते हैं आप लोग। कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से? तो बच्चों जो यूरिया है वह आपको यकृत से क्या होता है? प्रवेश करते हैं। ठीक है बच्चों, यकृत से। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, अंडाशय है, अंडाशय है या फिर एड्रीनल है? तो बच्चों याद रखेंगे अंगनाशय जो है बच्चों वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है क्या? कोशिका द्रव्य, माइक्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवण या फिर केंद्रक? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हम आपको पढ़ाए हुए हैं क्या होते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर देख ले सारे वीडियो, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे सारे बच्चों को नोट्स दिया हुआ है, वहाँ एग्ज़ाम से पहले एक बार नोट तो कंफर्म आप पढ़ कर ही जाइएगा बच्चों, यह आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए? तो बच्चों क्या हो जाएगा? जल का वहन के लिए क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, कुटपाद किस में पाया जाता है? क्या पैरामीशियम में, युगलीना में, अमीबा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है बच्चों? तना में, पत्तियां में, जड़ में या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों यह तो प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, यह प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट और यह ना बता पाएँ तो आपने बायोलॉजी को कुछ भी नहीं पढ़ा बायोलॉजी में। याद रखेंगे पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमाटा। ठीक है, चलिए मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना?
ठीक है बच्चों। तो 120 mm, 150 mm, 90 mm या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे 120 mm पे क्या है बच्चों, तो मानव हृदय का औसत प्रकोचन दाब जो है बच्चों वह लगभग होता है। ठीक है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है, पत्ती, हरित लवण, ग्रीन या फिर ग्रान या फिर स्टोमाटा। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवण। क्या है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण का अंग है। ठीक है। कह रहा है वाष्प उत्सर्जन कैसी क्रिया है। बच्चों वाष्प उत्सर्जन कैसी क्रिया है, शारीरिक क्रिया है या फिर बच्चों भौतिक या रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो बच्चों याद रखेंगे क्या है, भौतिक है। वाष्प उत्सर्जन जो क्रिया है बच्चों वह भौतिक क्रिया है। और बच्चे 51 नंबर प्रश्न अभी तक सॉल्व हो चुका है। आप बताइए आपने इतने प्रश्नों में कितना प्रश्न आप कमेंट में सही कर पाए हैं बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों शरीर में जो भोजन की पाचन है वह क्या है, अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीकरण है या फिर विद्युत अपघटन है। तो बच्चों ऑक्सीकरण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शरीर में जो भोजन का पाचन क्रिया है वह क्या है, तो ऑक्सीकरण है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। बच्चों हम कई बार पढ़ाएं यह चीज़ बहुत बार पढ़ाएं है। जठर ग्रंथि के बारे में पूरा हम आपको पढ़ाए हुए हैं पूरा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कहाँ, आँख में, अंगनाशय में, यकृत में या फिर अमाशय में। तो बच्चों क्या होता है, अमाशय में पाए जाते हैं क्या है, जठर ग्रंथि। ठीक है बच्चों। कोई भी दिक्कत किसी को। प्रकाश संश्लेषित अंग है पत्ती, हरित लवण, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों क्या है, हरित लवण में क्या है बच्चों, हरित लवण में क्या है, प्रकाश संश्लेषित का अंग है। ठीक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या फिर वोमेंट संपुट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, काकरोच में, ठीक है, घोड़ा में या फिर ऊँट में। तो बच्चों किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो बच्चों एक बार इसको हम लोग कमेंट में आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका आंसर लगाएं। और क्या हो जाएगा बच्चों, कॉकरोच में यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है आपसे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है बच्चों। कोशिका झिल्ली जो कि है बच्चों किस प्रकार की झिल्ली है, तो याद रखेंगे पारगम्य झिल्ली है। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पारगम्य झिल्ली है बच्चों कोशिका झिल्ली। ठीक है। प्रकाश संश्लेषित अंग हैं किसके, पत्ती, हरित लवण, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों यह प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल गया होगा। तो बच्चों इस प्रश्न को दोहराने का उद्देश्य यह है बच्चों, क्योंकि यह प्रश्न लगभग 2003 से बच्चों लगभग 8 बार यह प्रश्न पूछे गए। 8 बार, समझ सकते हैं, 8 वर्ष लगातार यह प्रश्न दोहराया गया बच्चों। तो इसलिए प्रश्न को हम कई बार आपके सामने रखे हैं बच्चों। ठीक है। और इसके साथ हम लोग आगे अगर बात करें बच्चों, तो आज के लिए सेशन इतना ही। किसी बच्चों को कोई दिक्कत हुआ हो कि देखिए हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, आपको कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई विषय में छूट गया हो, किसी भी तरह का कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग ऑफलाइन क्लास में तो है नहीं, दूर दूर में हम लोग है, कोई कहीं से है कोई कहीं से बच्चा है। तो हम लोग का जो एक बात करने का एक अति कह सकते हैं बच्चों, एक जो सोर्स है वो कमेंट बॉक्स ही है बच्चों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को, अपने सुझाव को, कुछ भी हो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि हम समझ पाए कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर ले, लेक्चर को लाइक कर दे बच्चों। और डेली यहाँ पे क्लास चलता रहता है, आप लोग देखते रहें बच्चों, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।